डेली एग्जाम्स नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज 5 और 6 मार्च के करंट अफेयर्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Which state attracted over 1600 crore in semiconductor ecosystem investments from Japan, South Korea and Malaysia? किस राज्य ने जापान, दक्षिण कोरिया और मलेशिया में उसे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम निवेश में 1600 करोड़ से अधिक आकर्षित किए हैं? तो ये किए हैं गुजरात राज्य ने। गांधीनगर में आयोजित गुजरात सेमी कनेक्ट सम्मेलन के दौरान गुजरात ने जापान, दक्षिण कोरिया और मलेशिया से 1600 करोड़ से अधिक का सेमीकंडक्टर निवेश आकर्षित किया है। ये निवेश चिप विनिर्माण, शोध एवं विकास और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स को मजबूत करेगा। गुजरात राज्य कुछ और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। देश की पहली LNG डीजल डुअल फ्यूल DMU ट्रेन का सफलतापूर्वक गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती इंटीग्रेटेड कोच डिपो में चलाया गया। पथिक सॉफ्टवेयर को आधार सत्यापन से जोड़ने वाली देश की पहली पुलिस इकाई अहमदाबाद सिटी क्राइम ब्रांच बनी है। मारुति सुजुकी इंडिया में गुजरात राज्य के खोराज में विशाल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएगी। गुजरात राज्य को 33 साल बाद फिर से टाइगर स्टेट घोषित किया गया है। भारत के अहमदाबाद शहर को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए चुना गया है। गुजरात राज्य के कोटड़ा भाडली में 4000 साल पुराना हड़प्पा सराय मिला है। गुजरात राज्य के बनासकांठा के अंबाजी मार्बल को GI टैग मिला है। और भारत ने 3 बंदरगाहों, एक तो है दीनदयाल पोर्ट गुजरात, दूसरा है VO चिन्नार पोर्ट तमिलनाडु और तीसरा पारादीप पोर्ट ओडिशा को ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया है। एशिया का सबसे बड़ा रेल ऑपरेशन कमांड सेंटर अहमदाबाद बनाया गया है। भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले PM नरेंद्र मोदी बन गए हैं, जो कि गुजरात से हैं। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में देश का सबसे स्वच्छ शहर अहमदाबाद बना है। ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात बना है। गुजरात राज्य क्रूज भारत मिशन का समर्थन करने वाला पहला राज्य बन गया है। भारत की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी गुजरात में खोली गई है और एशियाई भारोत्तोलन चैंपियन 2026 की मेजबानी भारत का अहमदाबाद शहर करेगा। Recently, former Union Minister KP Unnikrishnan passed away at what age? हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री KP उन्नीकृष्णन का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये हुआ है 89 वर्ष की आयु में। B ऑप्शन है इसका। पूर्व केंद्रीय मंत्री और अनुभवी कांग्रेसी नेता KP उन्नीकृष्णन का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका निधन 3 मार्च 2026 की सुबह केरल के कोझिकोड के एक निजी अस्पताल में हुआ। उन्होंने VP सिंह के मंत्रिमंडल में केंद्रीय सह परिवहन और संचार मंत्री के रूप में कार्य किया। पहली बार 1971 में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में वडकरा में लोकसभा के लिए चुने गए और लगातार 6 बार सीट जीती। 1971, 70, 80, 1984, 1989 और 1991।
Which wildlife sanctuary will host the second edition of the Indian Bison Fest? इंडियन बाइसन फेस्ट के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य करेगा? तो ये करेगा देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। बी ऑप्शन है इसका। देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ये ओडिशा में। अभ्यारण्य के अंदर 0 पॉइंट में 8 से 9 मार्च 2026 को इंडियन बाइसन फेस्ट के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा। हीराकुंड वन्यजीव प्रभाग द्वारा ये आयोजित है और ये 2 दिवसीय कार्यक्रम भारत बाइसन, जिसे कि स्थानीय रूप से ग्याला कहा जाता है, देवरीगढ़ और हीराकुंड परिदृश्य में इसकी बढ़ती आबादी का जश्न मनाता है ये। Which state retained the national leadership in decrease organ donation with 57 cases in जनवरी-फरवरी 2026? जनवरी-फरवरी 2026 में 57 मामलों के साथ मृत अंगदान में राष्ट्रीय नेतृत्व बरकरार रखने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है तमिलनाडु। बी ऑप्शन है इसका। तमिलनाडु मृत अंगदान में भारत का नेतृत्व करना जारी रखे हुए है और उसने 2026 के पहले 2 महीने जनवरी-फरवरी में 57 दान दर्ज किए हैं। Which UK nation became the first to legalize water cremation, alkaline hydrolysis? वाटर क्रेमेशन, जिसे कि एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस को वैध बनाने वाला पहला यूके राष्ट्र कौन सा बना है? तो ये बना है स्कॉटलैंड। ये सी ऑप्शन है इसका। स्कॉटलैंड वाटर क्रीमेशन को कानूनी रूप से अनुमति देने वाला यूनाइटेड किंगडम का पहला देश बन गया है। एक कानून 2026 की शुरुआत में पारित हुआ और मार्च 2026 से प्रभावित है। पारंपरिक अग्निदाह संस्कार और दफन के विकल्प के रूप में इस प्रक्रिया को अनुमति देता है, जो कि अंतिम संस्कार के विकल्पों के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम है। वाटर क्रीमेशन क्या है? तो ये एक दबाव में लगभग 150 से 180 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए गए जल और छाया के विलयन का उपयोग करने वाली एक सौम्य जल आधारित प्रक्रिया है। इसमें प्राकृतिक अपघटन को तीव्र करता है, जो कि शरीर को हड्डी के टुकड़ों को एक बंजर तरल प्रवाह में बदल देता है। Recently, who was appointed President International Business at Jio Platforms? हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म ने किसको प्रेसिडेंट इंटरनेशनल बिजनेस में किया है? तो ये किया है डैन बेली को। सी ऑप्शन सही है इसका। जियो प्लेटफॉर्म ने अपने अंतरराष्ट्रीय कारोबार और वैश्विक विस्तार का नेतृत्व करने के लिए डैन बेली को प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। वे लंदन से काम करेंगे और सीधे रिलायंस जियो के चेयरमैन, जो कि आकाश अंबानी है, उनको रिपोर्ट करेंगे। Which team has been shortlisted for the Laureus World Team of the Year Award 2026? Laureus वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 के लिए किस टीम को शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो ये किया गया है भारतीय महिला क्रिकेट टीम को। विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम को आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में उनकी जीत के सम्मान में लारेउस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है।
ये घोषणा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा की गई थी। शॉर्टलिस्ट का निर्धारण 70 से अधिक देशों के 1000 से अधिक खेल मीडिया प्रतिनिधियों को वोटों से किया गया है। टीम ऑफ द ईयर सहित सभी श्रेणियों के विजेताओं की घोषणा 26 अप्रैल 2026 को मैड्रिड, स्पेन में लारेउस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड समारोह में की जाएगी। हरियाणा presented a budget of how many lakh crore rupees for 2026 to 2027? हरियाणा ने 2026-27 के लिए कितने लाख करोड़ का बजट पेश किया है? तो ये किया है 2.23 लाख करोड़ का। सी ऑप्शन सही है इसका। हरियाणा के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी ने 2 मार्च 2026 को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 2.23 लाख करोड़ का बजट प्रस्तावित किया है। ये पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान 2.02 लाख करोड़ की तुलना में 10.28% अधिक है। इसमें राजकोषीय घाटा 40,293 करोड़ यानी कि जीएसडीपी का 2.65%, राजस्व घाटा 0.87%, प्रभावी राजस्व घाटा 0.41%, पूंजीगत व्यय 1.86% और प्रभावी पूंजीगत व्यय 2.32% पर है। ये हरियाणा से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स हैं, इन्हें हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा 18वें प्रतिष्ठित गोयल पुरस्कार के लिए 4 वैज्ञानिकों के नाम की घोषणा की गई है। हरियाणा के रोहतक जिले में सीके नायडू ट्रॉफी एलीट अंडर 23 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा राज्य प्रति किसान परिवार कर्ज के मामले में देश में चौथे स्थान पर है। हरियाणा में कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा द्वारा देश के पहले हाइड्रोजन से उड़ने वाले ड्रोन को लॉन्च किया गया है। हरियाणा सरकार ने 31 मार्च 2027 तक राज्य में 2.22 लाख घरों की छतों पर सोलर सिस्टम यानी कि रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य रखा है। हरियाणा सरकार में शिक्षा विभाग द्वारा छात्राओं को माहवारी के दिनों में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के लिए योजना बनाई गई है। हरियाणा के पंचकुला जिले में मुख्यमंत्री ने आभासी फायरिंग प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। हरियाणा की चौधरी रणवीर सिंह जिंद यूनिवर्सिटी में देश की सबसे बड़ी अत्याधुनिक केमिस्ट्री प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। वर्तमान चंडीगढ़ पुलिस महानिदेशक सागर प्रीत हुड्डा को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है। हरियाणा की खिलाड़ी मनु भाकर ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2026 की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। डॉक्टर अमित आर्य को जस्टिस सूर्यकांत सिंह द्वारा हरियाणा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। हरियाणा के पंचकुला जिले में आतंकवाद विरोधी दस्ता का मुख्यालय बनाया जाएगा। हरियाणा के अंबाला से कैप्टन रजत को कंपनी ऑफ मास्टर्स मैरिनर्स इंडिया ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया है। हरियाणा के सिरसा जिले की तजाइना बजाज ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को महज 38 सेकंड में फ्रेंच भाषा में सुनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है।
Recently, which state launched the Hanuman project to reduce human-wildlife conflict? हाल ही में मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए हनुमान परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये की है आंध्र प्रदेश राज्य ने। सी ऑप्शन सही है इसका। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वन एवं पर्यावरण मंत्री पवन कल्याण ने 3 मार्च 2026 को मंगलगिरी में एपीएसपी 6वीं बटालियन परेड ग्राउंड में हनुमान, जिसका मतलब है हीलिंग एंड नर्सिंग यूनिट्स फॉर मॉनिटरिंग एंड नर्सिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ परियोजना का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य है जीपीएस सक्षम वाहनों, त्वरित प्रतिक्रिया दलों और 4 बचाव केंद्रों के माध्यम से वन्य जीव और मानव संघर्ष को कम करना। With whom did the Ladakh Forest Department sign an MOU to protect high altitude wildlife? लद्दाख वन विभाग ने उच्च ऊंचाई वाले वन्य जीवों की रक्षा के लिए किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं भारतीय सेना के साथ। सी ऑप्शन सही है इसका। लद्दाख वन विभाग ने उच्च ऊंचाई वाले वन्य जीवों की रक्षा के लिए पारिस्थितिक संरक्षण के लिए भारतीय सेना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता हिमतेंदुआ, हिमालयन वल, भारल जिसे कि ब्लू शिप कहते हैं, आइबॉक्स और मार्मोट और ब्लैक मैगेन सहित प्रमुख और रिस्टोन प्रजातियों पर केंद्रित है। ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है। Recently, who assumed the charge of Director General Naval Armament? हाल ही में महानिदेशक नौसेना आयुध का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये किया है बीपी सिंह ने। बी ऑप्शन सही है इसका। भारतीय नौसेना आयुध सेवा के 1994 बैच के अधिकारी श्री बीपी सिंह ने 1 मार्च को नई दिल्ली स्थित नौसेना मुख्यालय में महानिदेशक नौसेना आयुध का पदभार संभाला है और उन्होंने दिवाकर जयंत का स्थान लिया है। Recently, who released the book महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर? हाल ही में महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। इसका सी ऑप्शन सही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को आकाशवाणी के ऊपर महानिदेशक डॉक्टर धीरज काकड़िया द्वारा लिखा गया है। Recently, which Indian was named in the Women of the Year 2026 list of Time magazine? हाल ही में टाइम पत्रिका की वुमेन ऑफ द ईयर 2026 सूची में किस भारतीय को नामित किया गया है? तो ये किया गया है सफीना हुसैन को। सी ऑप्शन है इसका। एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक सफीना हुसैन को टाइम पत्रिका की वुमेन ऑफ द ईयर 2026 के रूप में सम्मानित किया गया है। महिलाओं और लड़कियों के लिए समानता और अवसर को आगे बढ़ाने के लिए मान्यता प्राप्त वैश्विक 16 नेताओं में वो शामिल हुई हैं।
सफीना हुसैन ने लगभग 20 लाख बेटियों को स्कूल वापस लाने के लिए एजुकेट गर्ल्स एनजीओ के माध्यम से काम किया है। 2025 में एजुकेट गर्ल सामुदायिक नेतृत्व के लिए प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाली पहले महिला संगठन बन गया है, पहला भारतीय संगठन बन गया है ये। रिसेंटली विच सिटी लॉन्च द सक्षम स्किल सर्वे? हाल ही में सक्षम स्किल सर्वे किस शहर ने लॉन्च किया है? तो ये किया है मुंबई ने, बी ऑप्शन है इसका। मुंबई के उपनगरीय एच वेस्टवार्ड ने भारत का पहला स्थानीयकृत एआई संचालित सक्षम स्किल सर्वे लॉन्च किया है। 18 से 40 आयु वर्ग के युवाओं के कौशल, शिक्षा और रोजगार क्षमता का आकलन करने के लिए एक व्यापक पहल है। इस सर्वेक्षण का लक्ष्य डोर टू डोर गणना के माध्यम से 55,000 घरों को कवर करना है। इसका उद्देश्य है अगले वर्ष तक कम से कम 15,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करना और उनमें से 5,000 के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।